वोट लेने के लिए पांव तो धोए गए। महामारी में कोरोना योद्धा भी बताया गया। कोरोना योद्धा बताकर फूल बरसाए गए, थालियां भी बजाई गई, लेकिन पक्की नौकरी आज तक नहीं दी। 16 साल बीतने के बाद आज भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बेगार और शोषण का शिकार है। अब वक्त आ चुका इस बेगार और शोषण के खिलाफ लड़ने का। आइए हम सब मिलकर अपनी पक्की नौकरी के लिए, स्थायी रोजगार के लिए संघर्ष को तेज करते हैं और ये संघर्ष तब तक जारी रखते हैं जब तक हमारी बात मान ना ली। कोई मंत्री, विधायक या सांसद की मौत हो जाती है तो बिना किसी एक्स ग्रेशिया नीति के उनके ही परिवार से मंत्री बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, यानी कि उसकी पत्नी, उसका बेटा बेटी, परिवार का कोई और सदस्य, उसको एक्स ग्रेशिया का लाभ मिल जाता है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो पूरे समाज की गंदगी को साफ करता है, 16 साल 20 साल बाद भी उसको एक्स ग्रेशिया का लाभ नहीं मिलता। वो काम करते हुए मौत हो जाए उसकी दुर्घटना में या साधारण मृत्यु पर, तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, आज वक्त आ चुका है। आइए ये एक्स ग्रेशिया नीति बनवाने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करते हैं। हरियाणा के अंदर 90 विधायक हैं, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर। हर साल ये 90 के 90 विधायक विधानसभा के अंदर बैठकर बिना किसी मतभेद के अपना वेतन निर्धारित कर लेते हैं। हर साल हजारों रुपए की बढ़ोतरी अपने वेतन भत्तों के अंदर किया जाता है और वो ले भी रहे हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों को सालाना बढ़ोतरी नहीं मिलती, उनको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। हर बार सफाई कर्मचारी संघर्ष करके ही अपना वेतन बढ़वाते हैं, वो भी कई कई साल में बढ़ोतरी होती है, सालाना बढ़ोतरी नहीं होती। 3% बढ़ोतरी की हां करने के बाद भी अभी तक उसका लेटर क्यों जारी नहीं किया गया, यह हरियाणा का सफाई कर्मचारी आज हरियाणा की सरकार से सवाल पूछ रहा है। सेवक 8000 की जहाज में चलेंगे। हरियाणा के सीएम वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ गाड़ियों में सफर करेंगे, हेलीकॉप्टर में सफर करेंगे। मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलेंगे, लाखों रुपए तेल का भत्ता लेंगे हर महीने। लेकिन पिछले 16 साल से सफाई कर्मचारियों को औजारों के लिए पैसा नहीं दिया जाता। आज भी सफाई कर्मचारी अपने घर से, अपनी जेब से ये औजारों का पैसा खरीदने के लिए मजबूर है, खर्च करने के लिए मजबूर है। ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है। प्रधान सेवक के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सेंट्रल विस्टा बन सकता है। मुख्यमंत्री के लिए भी 2 एकड़ से ज्यादा की जगह पर आलीशान महल, बंगला सरकारी खर्च पे उसको मिल सकता है। मंत्री को भी सरकारी आवास मिल सकता है। विधायक को भी 50,000 के करीब आवास का भत्ता मिल जाता है। लेकिन सफाई कर्मचारियों को धुलाई भत्ता नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में उनको वर्दी भत्ता नहीं मिलता। आज यह असमानता दूसरी दुनिया में देखने की जरूरत नहीं, इसी दुनिया के अंदर, इसी समाज के अंदर यह असमानता हमें साफ तौर पर दिखाई देती है कि एक के लिए लाखों रुपए महीने के खर्च किए जा रहे हैं और बहुमत के लिए
कुछ नहीं है। ये असमानता आज असहनीय बन चुकी। हरियाणा के अंदर हरियाणा के विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या हरियाणा से चुने जाने वाले सांसद हों, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कम से कम इतने घंटे काम करना पड़ेगा तो ही आपको ये वेतन भत्ते मिलेंगे। कोई पाबंदी उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी, मामूली से मानदेय पर काम करने वाला व्यक्ति, वो अगर बीमार हो जाए, 2 दिन काम पे ना जा पाए, उसका वेतन काट लिया जाता है। वो दलित सफाई कर्मचारी अगर गांव की पंचायत तथा कथित जो इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, जिनकी चौधराहट है गांव के अंदर, उनके घरों में अगर साफ सफाई का काम ना करे, उनके खेत में काम ना करे, उनके पशुओं का अगर काम ना करे, तो उनको हटाने की धमकी दी जाती है। ना केवल धमकी दी जाती है बल्कि हटा दिया जाता है। अनेकों जगह पर सफाई का काम करवाने की बजाय नाली खुदवाने का काम, पुरानी नालियों से ईंटें निकालने का काम, खेत में काम करवाने का काम ये लिया जा रहा है। ये बेगार नहीं है तो और क्या है। इस बेगार के ऊपर रोक लगे। आज पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की ये प्रमुख मांग। पूर्व मुख्यमंत्री को 7,000 रुपये एक दिन की पेंशन दी जा सकती है। एक विधायक को वेतन, मकान का भत्ता, टेलीफोन का भत्ता, ये सब मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह दिया जा सकता है। एक मंत्री को 15,000 रुपये महीना टेलीफोन भत्ता दिया जा सकता है। लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए 24,000, 26,000 गुजारा लायक वेतन भी नहीं दिया जाता। कमर तोड़ महंगाई में आज ये 10, 12, 14,000 रुपये मामूली से मानदेय पर, वेतन पर ये काम करने को मजबूर हैं हरियाणा के सफाई कर्मचारी। इसलिए आइए आज ये जो असमानता है, इस असमानता के खिलाफ समान वेतन के लिए न्यूनतम वेतन 24,000 हो सबके लिए, इस बात के लिए मिलकर संघर्ष। कोई भी मंत्री या विधायक, सांसद वो दौरा करता है अपने हलके में या अपने हलके से बाहर, तो उसको गाड़ी का तेल, गाड़ी का खर्च दिया जाता है। उस दिन का पूरा खर्च वो सरकारी होता है। यहां तक कि ठहरने के लिए ऐसी जो रूम है गेस्ट हाउस के अंदर, सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर, वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। वहां आगे पीछे उनकी सेवा के लिए दर्जनों लोगों की कतार खड़ी की जाती है। लेकिन हर रोज सफाई कर्मचारी वो अपने गांव से ब्लॉक कार्यालय में, एसडीएम ऑफिस के अंदर, कोर्ट के अंदर, चुनाव कार्यालयों के अंदर उनको सरकारी कामों के लिए बुलाया जाता है। और इन बुलाए जाने पर वो 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से जो सफाई कर्मचारी आता है, उसको किराया भाड़ा तो दूर की बात है, आज उनको चाय तक नहीं पिलाई जाती। चाय का खर्च भी अपने जेब से उनको खर्च करना पड़ता है। ये दोगलापन अब सहन नहीं हो सकता। इसके खिलाफ हमें लामबंद होकर लड़ना पड़ेगा। हम सब मिलकर अपनी जो तकलीफ है, अपने जो सवाल हैं, जिन सवालों का समाधान पिछले 16 साल में नहीं किया गया, वो तमाम सवाल आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। इन सवालों के समाधान के लिए सरकार को मजबूर करें। और सरकार तभी मजबूर हो सकती है जब हम संगठित होकर सड़कों पे उतरेंगे। अभी तक जो हमने जो हासिल किया वो संघर्षों के दम पर ही किया है। और अभी भी हम इस बेगार और शोषण के खिलाफ जो मुक्ति चाहते हैं, वो मुक्ति भी
संघर्षों के दम पर होगी। इसलिए 25 जून को टोहाना में, 8 जुलाई को फरीदाबाद में, 9 जुलाई को झज्जर के अंदर और 16 जुलाई को करनाल के अंदर ये जो 4 राज्य स्तरीय जो प्रदर्शन होने जा रहे हैं, इन प्रदर्शनों में आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सेदारी करके इन प्रदर्शनों को सफल बनाएं, आंदोलन को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें। धन्यवाद, शुक्रिया।